आज का दिवस धर्म के 10 लक्षण को समझने का दिवस, आज का दिवस इस अंतिम महत्वपूर्ण लक्षण को समझने का दिवस, ये आत्मा में साक्षात कराने का दिवस, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इसकी पूर्णता 14वें गुरुस्थान में होती है, किंतु प्रारंभ 6वें गुरुस्थान से हो जाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का प्रारंभ 6वें गुरुस्थान से हो जाता है, पूर्णता 14वें गुरुस्थान में। किंतु 6वें स्थान तक पहुंचना भी हर व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए संभव नहीं है। वह पहली संगी पंचेंद्रिय तक अवस्था को प्राप्त करे, वहां पहुंच करके धर्म के मर्म को समझे, समझ करके ग्रहण करने का भाव हो, धर्म पर श्रद्धान हो, तो वह आगे बढ़ता है। और जिस किसी व्यक्ति के मन में आत्मकल्याण की भावना आती है तो सबसे पहले वह अहिंसा को स्वीकार करता है, और जो जीवन में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है उस हिंसा का परित्याग करता है। जीवन में हिंसा अनेक प्रकार से होती है, किंतु सर्वाधिक हिंसा एक बार में, एक अंतर मुहूर्त में लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा अब्रह्म के माध्यम से होती है। इसीलिए जब जैसे ही संसार शरीर भोगों से वैराग होता है, आत्मकल्याण की भावना मन में जागृत होती है, तो सबसे पहले वह नियम लेता है, तो ब्रह्मचर्य का नियम लेता है। पर स्त्री सेवन का परित्याग व्यसन त्याग के समय किया, वेश्या सेवन का त्याग उसी समय कर दिया। उसके उपरांत ब्रह्मचर्य अनुव्रत की साधना अनुव्रतों को लेते समय प्रारंभ कर दी और संकल्प ले लिया, स्वकीय स्त्री को छोड़कर शेष सभी स्त्रियों में माता, बहन और पुत्री का भाव रखूंगा, उनके प्रति विकारयुक्त परिणाम नहीं रखूंगा, विशेष सेवन का भाव न रखूंगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के उपरांत पुनः वह साधक अपनी साधना को आगे बढ़ाता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है, और आगे बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक पहुंच जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करने वाला वह साधक अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं मानता, उसे भी बहन जैसा मानता है, उसके साथ भी विशेष सेवन नहीं करता। राजस्थान का एक कपल दर्शन करने के लिए आए, दोनों वृद्ध थे। चौकी में आर देते समय एक दूसरे को भैया जी और दीदी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। बाद में पूछा, भाई हमने तो सुना था कि आप लोग पहले जीवन साथी थे। बोले हाँ, आज भी हैं। मतलब? बोले हाँ, पहले हम पति पत्नी थे, किंतु अब भाई बहन बन गई, हम दोनों ने साथ पत्नियां ले ली हैं। महानुभाव। इस प्रकार अपनी साधना को बढ़ाता हुआ वह साधक अपने चित्त को निर्मल करता है, विशुद्ध करता है। कितना निर्मल परिणाम होता है। जिस पत्नी के साथ विषयों का सेवन किया, उस पत्नी को अब बहन मान करके सम्मान दे रहा है। जिस पुरुष को पति मान करके उसके माध्यम से विषय सेवन किया, काम वासना की पूर्ति की, आज उसके प्रति विकारों का त्याग करके भाई जैसा भाव उसके प्रति जागृत हो गया। अब वह ब्रह्मचर्य की साधना ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों जीवन में अन्य प्रकार की सभी साधना आ जाती है। यदि जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना नहीं है तो जो साधना चल रही हैं वे ज़्यादा समय तक टिक न सकेंगी, और कर भी लो तो उन साधनाओं से उतनी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जितनी पाप की प्राप्ति एक बार के अब्रह्म सेवन से हो जाएगी। अब्रह्म निस्संदेह आत्मा का घात करने वाला है। ब्रह्मचर्य आत्मा का भोग है। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चर्या करना, रमण करना, वही ब्रह्मचर्य है। और ज्यों ज्यों व्यक्ति अपनी आत्मा के समीप जाता है, त्यों त्यों पर वस्तु का, पर पदार्थ का मोह छूटता चला जाता है। उसकी पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कम होती है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है, और इंद्रिय विषय सहजोपलब्ध भी हों तब भी उन्हें भोगता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा के प्रति अब संवित्ति, रुचि, प्रतीति, अनुभूति होने लगी। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा इष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि।
ज्यों ज्यों आत्मा की सम्मिति रुचि प्रतीति बढ़ती चली जाती है, अनुभूति होती है, ज्यों ज्यों व्यक्ति धर्म के प्रति बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों सहजोपलब्ध विषय भोगों को भोगता नहीं है, छोड़ता चला जाता है। और दूसरी बात कारिका कही, यथा यथा न रोचनते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति सम्मित तत्वोत्तमम। और फिर जैसे जैसे सहजोपलब्ध विषय रुचते नहीं है, वैसे वैसे आत्मा के प्रति रुचि प्रतीति और अनुभूति सम्मिति बढ़ती चली जाती, बढ़ती जाती है। यूं कहीं जैसे व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ मंजिल की ओर जा रहा है, ज्यों ज्यों मंजिल की ओर कदम बढ़ाएगा त्यों त्यों इस स्थान से दूरी बढ़ेगी, और ज्यों ज्यों यहाँ से दूरी बढ़ाएगा और सम्यक राह पर चल रहा है तो मंजिल की ओर दूरी घटती चली जाएगी। महान भाव ब्रह्मचर्य चेतना का शुद्ध धर्म है। ब्रह्मचर्य परम सामायिक है। ब्रह्मचर्य परम प्रतिक्रमण है। ब्रह्मचर्य में लीन होना प्रत्याख्यान है। ब्रह्मचर्य में लीन रहना अपनी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये समझ लेना चाहिए वह संसार सागर की लगभग 99% मार्ग को तय कर चुका। अब केवल 1% बाकी रह गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने का जिसका भाव मन में आ गया, अब समझ लेना चाहिए उसका संसार का अवंत आ रहा है। जब तक चित्त में ब्रह्मचर्य व्रत की भावना नहीं है, विषय वासना कामनाएं सता रही हैं, बाहर से कितने भी त्याग कर रहा है, उस त्याग से पुण्य तो मिलेगा। यदि व्रती बनाए तो अभिपाक निरा भी प्राप्त करेगा, संवर तत्व को भी प्राप्त करेगा, पाप कृतियों का संक्रमण भी करेगा, सब कुछ करेगा, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के बिना आत्मा का अनुभव न कर सकेगा। जब तक बाहर के पदार्थों में आनंद आ रहा है, तब तक निस्संदेह मान लीजिए उसे भी आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। जब तक स्पर्श इंद्रिय का लोभ मन में लगा है, अपने शरीर की अनुकूलता बनाने के लिए शीत उष्ण पदार्थ जब जैसा शरीर मांगता है वैसा भाव मन में है, तो इसका आशय अभी ब्रह्मचर्य व्रत साक्षात्कार नहीं हुआ। यदि जिव्या इंद्रिय रचना इंद्रिय पर यदि ये भाव लगाए कि मुझे ऐसा प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो, यदि उसमें स्वाद आ रहा है नमक का, मीठे का, या स्वाद आ रहा है घृत का, तेल का, स्वाद आ रहा है लवण का और गुड़ का, दही का, इत्यादि का स्वाद, नाना प्रकार के रसों का स्वाद आ रहा है, और भोजन न करते हुए भी ये मन उसी स्वाद के लिए लालायित है, तो ये बात निस्संदेह सत्य है कि अभी ब्रह्मचर्य व्रत का आनंद उसने नहीं लिया, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, आत्मा में डुबकी नहीं लगाई। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति वह क्षमा मांगने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा को गर्त में नहीं डालना चाहता, दुख के कूप में नहीं पटकना चाहता, इसलिए चाहता है कि हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने से मेरे पाप धुलते हैं, तो क्षमा क्यों नहीं मांग लूं। मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, मुझे अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है, क्रोध की अग्नि इस आत्मा में क्यों जलाऊं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना जानता है, ऐसा व्यक्ति अहंकार के पर्वत से नीचे उतर आता है, क्योंकि वो अपनी ब्रह्मस्वरूपी आत्मा को जानता है। जैसे मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा है, अहंकार क्यों। जो बाहर की उपलब्धि है सब छूट जाएगी, यह सब पुद्गल है, मेरी अंतर की उपलब्धि तो मेरी आत्मा है, उसको मैं आत्मा में प्राप्त करूंगा, और सभी प्राप्त कर सकते ही, फिर मुझे अहंकार किस बात का। आत्मा को प्राप्त करने के लिए छलकपट नहीं चलता, आत्मा को प्राप्त करने के लिए मायाचारी नहीं चलती, आत्मा को प्राप्त करने के लिए धोखा देने की आवश्यकता नहीं, छलने की और वंचना करने की आवश्यकता नहीं है। निकृति के भाव से आत्मा को नहीं पाया जा सकता। आत्मा को तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा को पाने के लिए सरलता सहजता आवश्यक है, और जो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में जाना चाहता है वह निस्संदेह छलकपट को छोड़ देगा। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को पाने की रुचि है, तब निस्संदेह गंदगी पसंद क्यों। असुचिता का भाव नहीं रहेगा, उसके जीवन में संतोष असमता का भाव, मेरी आत्मा में मेरा समग्र वैभव है, बाहर की वस्तु को प्राप्त करने का लोभ क्यों। जो लोभ कषाय मेरी आत्मा को मलिन करती है, उस लोभ का परित्याग करता है, अपनी आत्मा की ओर जाता है, तो लोभ कषाय भी
वह तिरोहित होती चली जाती है। अपनी आत्मा को आत्मा समझने वाला, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का इच्छुक, वह सत्य का ही आलम्बन लेता है, असत्य को सर्वथा छोड़ देता है। जानता है ब्रह्मचर्य का साधना करने वाला व्यक्ति, यदि मैं असंयम के साथ जीऊंगा तब निस्संदेह में ब्रह्मचर्य को, अपनी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को प्राप्त न कर सकूंगा। षटकाय जीव की रक्षा और 5 इंद्रिय मन पर निरोध, ये करने की भावना उसकी जागृत होती है, तीव्र भावना जगती है, और अनेक व्यक्तियों के द्वारा रोके जाने पर भी वह संयम ग्रहण कर लेता है। चाहे कोई कितना भी रोके, किंतु वह रोकने से रुकता नहीं है। जैसे बादलों के रोकने से आकाश में कड़कती हुई बिजली रुक नहीं पाती, जैसे तीव्र वेग वाली नदी पर्वत से गिरती है और बीच में रोकना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं पाता, जैसे द्रुत गति से जाने वाला वाहन सीधा जाता है, मार्ग में कोई आ जाए तो उसे बेहता हुआ चला जाता है, ऐसे ही वैरागी के मन को रोकना बड़ा अशक्य है। वह सबके रोकने पर भी संयम को स्वीकार कर लेता है। संयम स्वीकार करके उसका मन शांत होता है, तब वह इच्छाओं का निरोध करता है। वह तप की चित्त में उतर जाता है। बस इस शरीर को तो छोड़ना है, इस शरीर से पापों को नहीं जोड़ना है, इस शरीर के माध्यम से ऐसी साधना करना, पापों का घट फोड़ना है। ये शरीर मेरे लिए मोक्ष मार्ग में वाहन का कार्य करे, ये शरीर मेरे लिए आत्म कल्याण के लिए सवारी का काम करे, ये शरीर मेरे धर्म ध्यान का निमित्त बनी। आचार्य ने लिखा है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना संभव है। इसलिए शरीर मेरा दुश्मन भी नहीं, किंतु शरीर के प्रति मैं मोह भी नहीं करूंगा। दिए चिंता च मध्यमा, बस उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्, दिए चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। वह देह की चिंता इतना करता है, देह से धर्म की साधना होती रही, देह का पोषण नहीं। ये पोषण नहीं करता, शोषण करता है। पोषण करने में, शरीर का पोषण करने में पापों का आश्रय है, और पोषण करते करते मन भी दागी हो जाता है, बागी हो जाता है, रागी हो जाता है, और आत्मा जाल में, कर्मों के जाल में बंध जाती है, फंस जाती है। किंतु शरीर का शोषण करते करते आत्मा का पोषण होता है, तो अपने हुए तप की ओर आगे बढ़ता है, और तप की ओर आगे बढ़ता हुआ सर्व त्याग करने के लिए तैयार होता है। और जिसने सर्व त्याग कर दिया, वह ये संकल्प लेता है कि मेरी आत्मा में पर का किंचित भी, कुछ भी नहीं, एक परमाणु भी नहीं, फिर अपनी आत्मा में पहुंच जाता है। वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तिल्लोय पूज्यम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। ब्रह्मचारी मिथ्या दृष्टि भी है, सन्यासी एक गृह त्याग करके जंगल में साधना कर रहा है, नहीं जानते परिणाम वह सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि है। यदि आचरण उसके पास है तो उसके चरणों में भी व्यक्ति आकर के माथा झुकाता है। चारित्र मुख्य है। जे एक मुख चारित्र भाषें त्रिजगमाय प्रधान है। पूजन में पढ़ते हो, जे एक मुख चारित्र भाषें त्रिजगमाय प्रधान है। अर्थ समझ में आता है? लोग कह रहे कि महाराज जी इसका अर्थ तो ऐसा होता है कि तीर्थंकर भगवान समुद्र में बैठते हैं तो उनका एक मुख होता है और 4 दिखाई देते हैं। ऐसा अर्थ इसका नहीं है। अर्थ क्या है? ये एक मुख चारित्र भाषण, भगवान की दिव्य दुनिया में एक मुख्य चारित्र का भाषण है। पहलो आचारांग बखानो, धर्म का प्रारंभ आचरण से है। इसलिए जिन मनीषी विद्वानों ने, आचार्यों ने ये कह दिया कि धर्मात्मा तो वह होता है जो चारित्र का पालन करता है। पंचम उत्साह वाला धर्मात्मा है, चौथी वाला वह धर्म के सम्मुख है, धर्मात्मा नहीं। इसलिए उसे पापी कह दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा चारित्रम खल दम्भो, धर्म तो निश्चय से चारित्र ही है। फिर आप कहेंगे आचार्य कुंद स्वामी ने तो दर्शन को भी तो धर्म कहा है। कहाँ कहा? हमें बताओ तो सही।
दर्शन को धर्म नहीं कहा, क्या कहा? दंसन मूलो धम्बो। दर्शन को धर्म का मूल कहा है, बीज कहा है। बीज को वृक्ष नहीं कह सकते। वृक्ष बीज के माध्यम से वृक्ष होगा, ये बात सही है, किंतु धर्म क्या है? चारितम खल दम्बो। वह चार धर्म है। दम्बो जो सो मोख हो भीड़, परिणाम जो परिणाम है, चारितम खल दम्बो। ये चारित्र क्या है? समता में परिणाम चारित्र है। चारित्र क्या है? आत्मनिष्ठा चारित्र है। चारित्र क्या है? ब्रह्मचर्य चारित्र है। चारित्र क्या है? पाप की निवृत्ति ही चारित्र है। सर्व पाप क्रिया निवृत्ति चारित्र, अथवा वैरवेंद्र क्रिया अश्वादो प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है। और अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति एक देश होती है पंचम गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में अशुभ से निवृत्ति किंचित भी नहीं है, इसलिए चौथे गुण स्थान वाले को पापी कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो अभी 5 पाप में से एक का त्याग किया नहीं, स्थूल भी त्याग किया नहीं। स्थूल भी त्याग करेगा तो गुण स्थान 5वां हो जाएगा। 12 अवृत्ति में से एक भी अवृत्ति का त्याग करता है तो गुण स्थान 5वां हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का यहाँ बता रही हैं कि जब ब्रह्मचर्य में लीन होने का भाव होता है तो बाहर की प्रवृत्ति छूटती है। एक बात और समझना, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान कहा। कौन कौन सा? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, और चौथा कौन सा कहा? परिग्रहानंदी अथवा विशेष संरक्षणानंदी। ब्रह्मचर्य अब्रह्म को ऐसे नहीं कहा, किंतु वह परिग्रह कहते क्या कहा कि परिग्रह का संचय कौन करेगा? जिसके मन में विषयों का भोग भोगने की इच्छा विद्यमान है, वही परिग्रह का संचय करेगा। जहां परिग्रह का बुद्धिपूर्वक संचय किया जा रहा है, पंच इंद्रिय विषयों का संरक्षण किया जा रहा है, वहां पर कहीं न कहीं बुभुक्षा है। पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा है, इसलिए संचय किया जा रहा है। और जहां बुभुक्षा है तो वहां पर नियम से चौर कर्म भी दबा हुआ है।